तो कभी किसी ऐसी स्पिरिट से बात करी आपने जिससे मृत्यु से पहले उसका कभी रेप हुआ हो? काफ़ी आत्माओं को पता भी नहीं होता कि वो जा चुके हैं एक्चुअली, जब सडन डेथ होती है। अच्छा। कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उनको पता ही नहीं होता उनकी डेथ हो गई है। जिनकी अगर डेथ हो चुकी है उनको उनके मर्डर का या किसी का कुछ रीजन जानना है तो क्या आके वो उससे हम बताते हैं? जब सोल अपनी बॉडी के अंदर से निकल जाती है तो सोल बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करती है उस टाइम मैं अगर अंदर चल जाऊं, या उस टाइम कुछ उसको ऐसा कुछ दिखता हुआ उसको अपनी साइड खींचता हुआ बॉडी के अंदर दोबारा ना बट चल जहाँ जाए? वेंटिलेटर की बात आ गई, प्लीज़ वेंटिलेटर पे वो नहीं रखे, क्योंकि उधर सोच तड़पती है, वो ना अंदर आ पाती है और ना वो जा पाती तुम जैसे अब किसी की डेथ हो गई है, जो सोल है वो बाहर निकल गई उसकी बॉडी के अंदर से, हाँ। तो क्या वो दोबारा शरीर के अंदर एंटर कर जाएगी? तो क्या इंसान जिंदा हो जाएगा दोबारा? है। कि तंत्र की शक्तियाँ या जितनी भी काली शक्तियाँ होती है, कोई ये स्ट्रांग होगा ना आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। पोस्टमार्टम कर दिया उसका, सारी जो भी ऑर्गन थे उसके सारे शरीर के उन्होंने निकाल लिए, अब उसको बॉडी को घर पे वापस भेज दिया, तो क्या उस टाइम भी सोल अपनी बॉडी के पास ही होते जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं होता? मैं सोचती हूँ लोग मेडिटेशन में क्यों मजे के लिए ट्राई करते हैं, आपको किसी चीज ने धर लिया होता है। किसी मरे हुए इंसान को बुलाया हो और उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया हो आपके पास आने के क्या बाद, वो, क्योंकि उसमें से जो 200 सोल है वो रिवेंज चाह रही थी। हाँ। तो कभी आपने ये सोचा भी मैं फ्यूचर में जाके ये चीज देख लो भी कल को कौन सी टीम जीतेगी? ड्रीम 11 पे आपने टीम बना के लगा दिए वैसे? नहीं, एक्चुअली राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। तो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है, जो आज हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है, उनका नाम है शिवांगी चंद्रा जी। आज हमारे साथ इनके साथ जो बात होगी वो होगी मीडियमशिप रीडिंग के ऊपर। ऑफ कैमरा की बात करूँ तो मैडम के साथ हमने पर्सनली एक रीडिंग ली थी। हमारे नॉन के अंदर कोई रिलेटिव है, उनकी अभी डेथ हुई है रिसेंटली, तो मैडम से जब हमने रीडिंग कराई तो मैडम ने उनके टाइम में जो रीजंस रहे थे डेथ के, उसके बारे में बिल्कुल क्लियरली और पॉइंट टू पॉइंट मैडम ने हमको बताया है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले दोस्तों आज का पॉडकास्ट, बने रहना एंड तक। राम राम मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? एकदम मस्त। और सब सही चल रहा है मैडम जी? सब सही चल रहा है, खुशी है यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच मैम। मैम जैसे आप मीडियमशिप रीडिंग करते हो, पहले जिन ऑडियंस को नहीं पता मीडियमशिप के बारे में, आप एक बार इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मीडियमशिप रीडिंग एक्चुअली एक होती ऐसी है कि जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी होती है आपसे पहले, ज़रूरी नहीं आपके पेरेंट्स हो या आपके फ्रेंड्स भी, जिनसे भी डेथ हो चुकी होती है, सो उन स्पिरिट से कनेक्ट करके उनके जो मैसेजेस हैं वो पास करना और आपके जो सवाल हैं उनसे पूछ के वो बताना। सो उसको मीडियमशिप रीडिंग बोलते हैं। और जो मीडियमशिप रीडिंग करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, हमें मीडियम बोलते हैं। ओके। हिंदी में बोले सिंपल सरल भाषा में तो माध्यम। ओके। अगर किसी को, अगर अपने किसी प्रियजन से जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर वो उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी उनके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है उनको लेके, तो अगर वो चाहते हैं पूछना, तो वो मीडियमशिप जो रीडर्स होते हैं उनके पास जाके उनसे क्लियर कर सकते हैं भी हमारे मन में क्या क्या क्वेश्चन चल रहा है और क्या रीजन रहे होंगे। जी बिल्कुल। ओके। तो अगर मैम जैसे अगर किसी को अपने जिनकी अगर डेथ हो चुकी है उनको उनके मर्डर का या किसी का कुछ रीजन जानना है, तो क्या आके वो उससे हम बताते हैं? हाँ, जैसे अगर आप मेरे से पूछा आपके नोन में किसी का मर्डर हुआ या कुछ डेथ हुआ, तो आप अगर आके मुझसे रीडिंग लेंगे तो मैं कनेक्ट करूँगी। लाइक आई सेड, मैं मीडियम हूँ, तो मैं उनसे कनेक्ट करूँगी और मैं आपको बताऊँगी एक्चुअली हुआ क्या है, रियलिटी बताऊंगी। स्पिरिट जब भी आते हैं सबसे पहले वो अपने डेथ का तरीका बताते, क्या हुआ, कैसे हुआ। इनफैक्ट ये ऐसी चीज़ें, अगर हम मर्डर पे और ये वायलेंट डेथ्स पे आए तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलते फिरते, या मैं एक्चुअली जब अपने घर पे भी होती हूँ, तो क्योंकि ये सोल्स जो है ढूंढते रहते हैं हम जैसे लोगों को कि ये अपनी बात पहुँचवा पाए, कि किससे कनेक्ट करवा पाए। सो जैसे किसी के अकाल मृत्यु हो गई या कुछ ना कुछ होगा, और वो ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं मीडियम्स को कि वो अपनी, क्योंकि वो भी अपनी बात पहुंचवाना, जैसे आप जानना चाहते हैं ना, वो भी बात पहुंचवाना चाहते हैं ताकि वो भी एट ईज हो जाए, नहीं तो वो अटके रहते हैं। उनको भी एट ईज होना होता है। काफी आत्माओं को पता भी नहीं होता कि वो जा चुके हैं एक्चुअली, जब सडन डेथ होती है। अच्छा। कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उनको पता ही नहीं होता उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो जैसे उनके मरने के बाद क्या क्या उनके साथ घटित होता है, आप थोड़ा बता सकते हो भी? जैसे अब किसी का डेथ हो गया है, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, अब कार एक्सीडेंट के अंदर अब आदमी का तो डेथ हो चुकी है, तो उसकी सोल उस टाइम क्या क्या एक्सपीरियंस करती है, क्या देखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब जैसे कार एक्सीडेंट हुआ, मैं
ट्रैवल कर रही थी एंड मैंने वो सोल को देखा। अच्छा वो सोल जो है मैंने पुलिस वाले वहाँ पे थे हाँ जी। और मैंने देख लिया था कि वो डेथ है एंड सोल चिल्ला रहा है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसको पता ही नहीं ओके। वो जा चुका है। वो पुलिस को बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं, मतलब ऐसे हुआ था और मतलब ऐसे ऐसे हुआ था, ये गलती है, ये गलती है। तो वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है और वो चिल्ला रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि पुलिस वाला सुन क्यों नहीं रहा है। अच्छा, मतलब उसकी सोयल चिल्ला रही है बट जो हाँ, जो बॉडी है वो हाँ वो बॉडी वहाँ पे उसको रजिस्टर नहीं कर रहा कि वो जा चुका है। ओके। अब जैसे हम लोग ने अपना, पुलिस ने अपना काम करके वो हट गए, पर वो जो सोल है वो, और वो क्योंकि जब शॉक में होते हैं ना तो वो बताने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो जो एक डेथ के टाइम पे एक गेट खुलता है जिसके थ्रू उनको दूसरी साइड पास ऑन करना होता है, अच्छा वो मिस हो जाता है। अच्छा। हाँ, ओके। तो फिर वो उसी लूप में फंस जाते हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं उस लूप में। तो जैसे आप सुनते हैं ना कि जगह हॉन्टेड है, बार बार चीखें सुनाई दे रही है, बार बार वो हो रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो जो फेज है ना जाने का वो मिस कर दिया और वो वही चीज़ बार बार जी रहे होते हैं, तो वो ओके अटक जाते हैं। ओके। तो ऐसे सोल्स से हम कम अक्रॉस करते हैं, तो जहाँ तक हमारी मीडियम्स की कोशिश होती है हम जाके उन्हें समझाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं, उनको समझाते हैं क्या क्या हुआ और प्रोसीजर होता है, फिर हम उन्हें रिलीज़ करते हैं। ओके, तो मैम जैसे अब किसी की डेथ हो गई है, अब वो सोयल वो जो सोल है वो बाहर निकल गई उसकी बॉडी के अंदर से, हाँ। तो क्या वो दोबारा शरीर के अंदर एंटर कर जाएगी? तो क्या इंसान जिंदा हो जाएगा दोबारा? नहीं, दोबारा एंटर नहीं कर सकती। उसमें भी मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें, क्लिनिकल एक जैसे रिवाइव करने का टाइम पीरियड होता है ना, हाँ जी। तो जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, हाँ जी। उसका उस टाइम पे जो है डेथ होता है, हाँ जी। उसको जब रिवाइव किया जाता है उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, 5 to 10 मिनट्स से जितना भी होता है, ठीक है, उसमें वो वापस आ सकती है क्योंकि वो आसपास घूम रही होती है। अच्छा। हाँ, एक आपका सोल का जो है कॉर्ड अटैच्ड होता है, हाँ जी। सिल्वर कॉर्ड, जो 8 इंच आप ऐसे ऊपर घूमते हाँ रहते जी। हैं, है ना। तो वो एक टाइम, अगेन वो टाइम, यहाँ पे हर चीज़ टाइम का खेल है। उस टाइम में वापस आ गए तो आ गए, बट नहीं तो फिर गए। ओके, तो मैम क्या जब सोल अपनी बॉडी के अंदर से निकल जाती है तो सोल बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करती है उस टाइम? मैं अगर अंदर चल जाऊं या उस टाइम कुछ उसको ऐसा कुछ दिखता हो भी उसको अपनी साइड खींचता हो भी बॉडी के अंदर दोबारा ना चल जाए? अगर हम जैसे सोल्स, बहुत से लोग जो वेंटिलेटर पे होते हैं हाँ जी। वो लूप में होते हैं। यहाँ से मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी, जो मैं एक्चुअली जनता को मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने फैमिली या फ्रेंड्स जो भी है, आई नो आपको दिक्कत हो रही है, बट जहाँ वेंटिलेटर की बात आ गई, प्लीज़ वेंटिलेटर पे मन नहीं रखे क्योंकि उधर सोल्स तड़पती है, वो ना अंदर आ पाती है और ना वो जा पाती है। अच्छा, तो ऐसे में उनसे दूर रहना चाहिए? दूर नहीं, उनको वेंटिलेटर पे उनको जाने देना चाहिए, वो सफ़र करती हैं। अच्छा, तो उस बीच में उनको परेशान नहीं करना चाहिए? वो उनको परेशानी होती है वेंटिलेटर पे, जहाँ पे बात आ जाए तो वेंटिलेटर से ज़्यादातर वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आता। ओके। तो अब आपने 10 दिन अपने उसको वेंटिलेटर पे रखा, फिर डॉक्टर किसी तरीके से समझा देता तो आप जाने देते हो। मेन आप अपने बारे में, ऑफ कोर्स आप हर्ट कर रहे हो, पर आप सामने वाले के बारे में सोचो। वो जो सोल्स होते हैं बहुत तड़पते हैं क्योंकि वो वेंटिलेटर में बात आ गई, वो बॉडी में नहीं आ सकते, वो जा चुके हैं। ओके। पर वो दूसरी साइड भी नहीं जा पा रहे क्योंकि बॉडी को, वो जो हार्ट को है, वो मशीन जिंदा रख रही है। तो जहाँ पे वेंटिलेटर के बाद आ जाए, प्लीज़ जाने दें उनको, दूसरी साइड पे जाने दें उनको, लाइट के साथ जाने दें उनको। एक लिम्बो में मत अटकाइए, दोनों वर्ल्ड के बीच में जो अटक जाते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, वो उनको बहुत पीड़ा देती है। ओके, तो फिर अगर उसके बीच में अगर कोई परेशान करता भी तो फिर वो भटकने लग जाती है आत्मा? हाँ, भटकती है, मतलब वो वहीं पे आसपास, बॉडी के आसपास ही रहती है, वो अटक जाती है, भटक ही रही होती है, भटकना ही कह सकते हो। ओके, तो मैम जैसे पोस्टमार्टम हो रहा है किसी का, पोस्टमार्टम कर दिया उसका, सारी जो भी ऑर्गन थे उसके सारे शरीर के उन्होंने निकाल लिए, अब उसको बॉडी को घर पे वापस भेज दिया, तो क्या उस टाइम भी सोल अपनी बॉडी के पास ही होता है जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं होता? हाँ, वो अपने बॉडी के पास होती है क्योंकि, और 13 दिन का जो टाइम होता है वो ज़्यादातर होता है कि जो आत्मा है उसको भी तो लगाव है ना, तो वो सारे मोह माया से मुक्त हुए आप सबको वो अपने
तरीके से सबको गुड बाय करे, क्योंकि अगर उसका अटैचमेंट रह जाएगा इस दुनिया से, आगे वो अटक जाएगी इधर, अच्छा। जाया नहीं जाएगा, हम्म। तो फिर वो भटकने लग जाएंगे, आपके घर में रहेंगे। ओके। जैसे एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे आप बता रहे हो हम स्पिरिट से बात करते हैं, तो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने, कोई रीडिंग कर रहे हो, आपने किसी को किसी मरे हुए इंसान को बुलाया हो और उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया हो आपके पास आने के बाद? आने के बाद अटैक तो नहीं कहूँगी, बट जैसे रीडिंग कर रहे हैं तो कई बारी सोल्स जो है विजुअल से अपना डेथ दिखाती है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, और इंटरैक्टिव सेशन होते हैं जैसे मैंने आपको दिया। हाँ जी। कभी कभी ऐसे सोल्स होते हैं जो आते हैं, वो अपनी डेथ दिखाने की जगह फील करवाते हैं। अच्छा। तो जैसे आप कोई कार्डियक अरेस्ट है तो मेरे चेस्ट में पेन होगा, या किसी को थ्रोट कैंसर कुछ हुआ है तो मेरे इधर पेन होगा, एंड मैं देन पूछती हूँ कि भाई क्या हुआ है, ऐसे इधर पेन हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट था, कुछ चेस्ट, तो वो बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा इशू था। तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा प्रॉपर कुछ सोल्स अपना डेथ फील कराती हैं। ओके। मैं जैसे आप स्पिरिट से बात करते हो इतना टाइम, आपको मतलब कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड के अंदर? फील्ड के अंदर प्रोफेशनली तो मुझे 10 साल हो गए, बट स्पिरिट से कम्युनिकेट बात करना ये मैं छोटे से करती हूँ। ओके। ये बाय बर्थ है। अच्छा, बाय बर्थ आपको ये सारी चीजें है? हाँ बाय बर्थ है। तो आपने ये सारी चीजें सीखी होंगी, कभी कोई आपने कोर्स लिया होगा, अभी कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके पीछे का थोड़ा वो बताइए। कोर्स नहीं लिया, कनेक्ट कैसे करते हैं ग्रेजुअली जब मेरे साथ चीज़ें होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। से नॉर्मल हो गया, ड्रीम सच हो रहे तो बोला मम्मी को, मम्मी बोलते हाँ सुबह के सपने सच होते हैं, अच्छा ठीक है चलो वेरी गुड। फिर जब थोड़े से बुरे सपने सच होने लग गए, हाँ जी। तो मुझे डर लगा, मैंने बोला हनुमान चालीसा रख लो, मैंने बोला ठीक है रख लिया, उसके बाद भी ना हुए। फिर उसके बाद कहते हैं ना कि किसी की मृत्यु देख ली तो उसकी उम्र लंबी हो गई, हाँ सपने जी, हाँ में जी, ये देख लिया, ये भी बोलते हैं, है ना, हाँ ये जी। बोलते हैं। सो ये जब सुन आसपास ये रही हूँ, मेरे केस में उल्टा हो रहा है, अच्छा। मैं मृत्यु देख रही हूँ जिसकी वो तो सच हो रही है। अच्छा। तो फिर मैंने बताना बंद कर दिया, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ ना तो मुझे लगा कि मेरे को कोई श्राप मिल रखा है जब मैं बच्ची थी, एज अ किड। ओके। तो उससे मुझे काफ़ी एनजाइटी होती थी, से खाने में इश्यूज और प्रॉब्लम होते थे। ये काफ़ी डिस्कवरी मतलब अच्छा खासा प्रोसेस रहा है, फिर बढ़ता गया। फिर उसके बाद पहले विजन से था नींद में, फिर खुली आँखों से होने लग गया, ओके। फिर डिफरेंट लेवल पे चला गया एस्ट्रल ट्रैवल। लोग मेडिटेशन में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, कोशिश करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल जिनको नहीं पता, बॉडी के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो मेरा ऑटोमेटिक एस्ट्रल ट्रैवल नींद में भी होने लग गया, अच्छा। तो वो वहाँ से भी स्पिरिट से कनेक्शन हो जाता है। जैसे अगर हम एक्सीडेंट की बात करें, सो जिस एक्सीडेंट को मैं अभी रेफ़र कर रही थी, जब मैं ट्रैवल कर रही थी और मैंने वो देखा था, तो उससे एक रात पहले मैं उसी जगह पे एग्जैक्ट मैं उस सोल को जो वो है जैसे बात कर रहा था, और मैं जब उसको समझा रही थी, मैंने मतलब ना साइड जाके ऑपोजिट जाके उसको आवाज़ लगाई, समझा रही थी मैं उसको। और जब मैं उसको वो समझा रही थी एक्चुअली तब मैंने डिस्कवर किया कि मैं टाइम लाइन वाइज एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं उस सोल से बात कर रही थी, उसको समझा रही थी, तब मुझे खुद को आकर के ये तो लास्ट नाइट मैंने ऐसे टाइम लाइन में आगे जाके बात करी है। कुछ सपने ऐसे आते हैं भी जो हम देख लेते हैं ना, उसके बाद 1 महीने बाद या कुछ हफ्ते बाद वो सच हो जाते हैं। हाँ वो सच हो जाते हैं, एक होता है वो सच, भाई वो सच होना, और एक होता है एस्ट्रल ट्रैवल में आप टाइमलाइन में आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। अब जो मेरा नींद में एस्ट्रल ट्रैवल होता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। ओके। जो आप रिकॉर्ड्स में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो चलो इट्स अ डिफरेंट थिंग। रिकॉर्ड्स में जो होता है वो कंट्रोल में होता है, या अगर मैं ऐसे बैठी हूँ और अगर ऐसे बैठ के मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ तो वो मेरे कंट्रोल में है। बट जो नींद में होता है वो ट्रैवल, जैसे ये सोल से कॉलिंग होती है, इससे सब ऊपर वाले की लीला है, क्यों ओके। भेज देते हैं किसी को इवेंचुअली। ओके। मैम जैसे आप कह रहे हो थोड़ा फ्यूचर में जाके भी देख सकते हैं चीज़ें, जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है वो भी चीज़ें इन चीज़ों से देख सकते हैं। हाँ
तो मैम कभी आपने ऐसा सोचा भी, अगर फ्यूचर की आपने जैसे आप बता रहे हो भी मैं देख लेती हूँ, तो कभी आपने ये सोचा भी मैं फ्यूचर में जाके ये चीज़ देख लो भी कल को कौन सी टीम जीतेगी, ड्रीम 11 पे आपने टीम बना के लगा दी है वैसे? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे नहीं सोचती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ, क्योंकि इवन दो मैं ऐसे रीडिंग्स और वर्क कर रही हूँ, मेरा वो तो नहीं वो जो रिलीज़ करने वाला प्रोसेस है वो तो नहीं रुका ना। Okay. लाइक नाइट में होता है थोड़ा सा, दिन में एस्ट्रल ट्रैवल होता है, तो उस चक्कर में वो डेली बेसिस पे मैं जो आपने बोला ना, ये मैं चाहूँ भी ना तो मैं कर नहीं पाती क्योंकि कॉलिंग ऊपर से है। ओके। वो जहाँ भेज देता है, जिसको भेज देता है, जिससे कनेक्ट करा देता है, जैसे आज आपसे कनेक्ट कराया, आप आपका जस्ट आपका जो पास था उसका मैसेज आप तक पहुंच गया है ना, उसको भी क्योंकि वो भी अटका हुआ है, मैं जाके अपना क्योंकि अब उसको देख लिया है, उससे बात भी कर ली है मैंने कि उसको जाना है या नहीं, क्योंकि जो अटक जाते हैं उनके पास चॉइस होती है। ओके। उनके पास चॉइस होती है, तो पूछ लिया उससे उसको जाना है नहीं, तो मैं घर जाके उसका रिलीज वाला प्रोसेस कर दूंगी। उसकी ओके। अकाल मृत्यु में ऐसा होता है। ओके। मैं जैसे आप बता रहे हो भी आप ये चीज़ें देख लेते हो, अगर मेरे पास कभी ये पावर होती है, अगर इन फ्यूचर आएगी, तो मैं ये जरूर एक बार ट्राई करके देखूंगा जिससे मेरी मनी ट्रिपल डबल हो जाए। हाँ, बट एक्चुअली इस जैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हो, हाँ जी। दूसरे वर्ल्ड एनर्जी की बात आती है ना, वहाँ पे तो दोनों तरीके की एनर्जी है, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव दोनों। अब आप जा रहे हो, अब मैं वही सोचती हूँ, मेरा तो चलो ऐसा गिफ्टेड है, कंट्रोल में नहीं है, मैं सोचती हूँ लोग मेडिटेशन में क्यों मजे के लिए ट्राई करते हैं, आपको किसी चीज़ ने धर लिया उधर। अच्छा, मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं, अब बिल्कुल आंखें हमने बंद करी हुई है, तो अगर उस टाइम भी अगर हमारी सोल अगर कहीं चली गई और अगर किसी नेगेटिव एनर्जी ने रोक लिया हमको, तो हम फिर वो हमारी सोल अपनी बॉडी के अंदर आएगी नहीं वापस? लड़ाई पुटअप करनी पड़ती है थोड़ी सी, वो मेडिटेशन का इसलिए एक प्रोसीजर होता है ना, मतलब हम तो सनातनी, हम अपना देवी देवता भगवान हाँ जी। इष्ट सबको याद करके करते हैं, जो Okay. मेडिटेशन से करते हैं। और मेरा जनरल क्वेश्चन रहता है क्यों अच्छा। क्यों करना, जब आपको पता है, एक अगर आपका प्रोफेशन हो हाँ तो जी। समझ आता है, मज़े के लिए नहीं करना चाहिए, ये फील्ड मज़े के लिए नहीं है, फन के लिए नहीं है। ओके। मैं जैसे आप बता रहे थे भी मेरे को अगर कोई सपना आ जाता है ना, तो वो सच हो जाता है ना। हाँ। और सपने के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी आती है वो थोड़े दिन बाद सच भी हो जाती है। क्या अगर हमारे सपने के अंदर कुछ ऐसा आ रहा है, कोई हमको कुछ बोल रहा है और वो थोड़े टाइम बाद आके जाके सच हो रहा है, तो क्या हमको कोई सोल या हमारे पितर को हमको मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, पितृ मैसेज देना चाहते हैं, दैट इज ट्रू, और वो सच हो रहा है, वो मैसेज देना चाहते हैं, बट इधर ट्रिकी पार्ट आता है। अब पितृ तो आते हैं, ड्रीम से मैसेज देते हैं, ड्रीम सबसे बड़ा गेट है हाँ जी। मैसेजेस का, सबसे हाँ जी। बड़ा गेट है, तो सबको आता है, पर अगर सबको आता है तो हम जैसे लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि ड्रीम एक गेट है, ऊर्जा कोई सी भी हो सकती, कोई आपका पितृ बन के कि हाँ मैं पितृ हूँ, अपने पे विश्वास दिला के, कोई नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा ट्रिक। अच्छा। इसलिए हमारे थ्रू रीडिंग करानी चाहिए, आपको एक मीडियम के थ्रू जानना चाहिए ताकि आप फंस ना जाओ। ओके। तो मैं जैसे अब गांव के अंदर देखोगे या शहरों के अंदर भी देखोगे, तो लोगों के अंदर ना कहते भी हमारे इष्ट देव आ गए या हमारे पितर हमारी बॉडी के अंदर आ गए, तो क्या उसके ऊपर एकदम भरोसा कर लेना चाहिए भी ओरिजिनली में इसके पितर देवी हैं? पितृ पहली बात तो जिनके बॉडी में आते हैं, जैसे गांव में बोलते हैं, तो वो उनका लाइन में होता है, सिर्फ मतलब उनके ब्लड में होता है, सिर्फ उन्हीं के उसमें आते हैं, वो भी एक तरीके का मीडियमशिप है। हाँ जी। वो भी एक ट्रांस मीडियमशिप है, फिजिकल मीडियमशिप है, होता है कुछ लोगों में, बट कुछ लोगों में अगेन वही जो मैं पितृ वाली बात बोल रही थी कि आपको वो अपना जज करना होता है। अगर आपको जानना है ना सच में पितृ है या कोई और चीज है, हाँ जी। पितृ को सीधे से बोल दो हनुमान चालीसा बोले, अच्छा। सीधे से पितृ। अब अगर नौटंकी करी वो पितृ ने कि मेरे पे विश्वास नहीं है, ये वो नौटंकी कर दी, सिंपल बोलो कि आप पितृ हो, मेरा मन कर रहा है हनुमान चालीसा सुनने का, मैं आपको डाउट नहीं कर रहा, प्लीज सुना दो। अब इसके बाद नहीं सुना, समझ जाओ वो पितृ नहीं हो, कोई और चीज़ है, और फिर उस इंसान का इलाज कराओ जिसके साथ ये हो रहा है। अच्छा, तो अगर पितर अगर या कोई पॉजिटिव एनर्जी हमको कोई मंत्र या हनुमान चालीसा नहीं सुना रही है, इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी है, उसके हमको इलाज कराना चाहिए। हाँ,
तो ये नेगेटिव एनर्जी इसलिए भी शरीर के अंदर आ जाती है भी हमारा या रिस्पेक्ट करो हमारी, हमको भोग दीजिए कोई, या कुछ इस ऐसे वे में? बहुत उनके शरीर में आने की बहुत वजह होती है। जैसे कोई आप उनमें नहीं मानते, हाँ जी। ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, पर डिसरिस्पेक्ट, अपमान नहीं करना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट को वो चैलेंज की तरह रहता है। अच्छा, मैं भरोसा नहीं, मैं दिखाता हूँ मैं हूँ। तो बोलते हैं ना, आजकल के यूथ है, टीनेजर है, जो लोग है विश्वास नहीं करते। अबे कहाँ है तू, कौन है तू? हाँ। किसी दिन कोई दिखा देगा मैं हूँ, बहुत भारी पड़ जाएगा। ओके, मतलब ये छेड़खानी नहीं करनी चाहिए ये इन चीज़ों के साथ। छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बोर्ड गेम लेके आ जाते हैं बच्चे, ouija बोर्ड बोलते हैं, सेंस से अपने आप करने लगते हैं मज़े मज़े में। ये सब बेवकूफ़ी की चीज़ें, ये नहीं खेलना चाहिए, ये खेलने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये कैसे करते हैं इसको, मैं समझा नहीं है कौन सी गेम ouija होती है? बोर्ड एक्चुअली एक गेम है, उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, येस और नो लिखा होता है उसमें, और कार्डबोर्ड उसमें होता है, हाँ और जी। बच्चे बना भी लेते हैं। नेट पे आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, हाँ जी। तो वो बना लेते हैं और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं खुद से। अब अच्छा। तुम जिस, वो भी एक टूल है, एक गेट है, तुम्हें क्या पता तुम किस चीज़ से कम्युनिकेट कर रहे हो। आपको दुख है, आप जाओ मीडियम के पास, उनसे बात करो, उनके थ्रू बात करो। प्लीज़ आप खुद से बात करने ना बैठ जाए। अगर वो खुद से बात कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर अटैक कर सकती है। क्लियरली वही पित्र बन के या वो दोस्त बन के, जिससे भी आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एक ये तरीका होता है कि वो आ जाते हैं। दूसरा एक तरीका होता है आपका ऑरा वीक हो, आपका ऑरा वीक हो, तो ये भी एक वजह होती है। तीसरा, जो जिनका माइंड, मेंटल हेल्थ ख़राब रहती है ना, जैसे मेंटल हेल्थ ख़राब रहती है, एनजाइटी वगैरह, ये सब ना नेगेटिव ऊर्जाओं का उनका वो खाना होता है। अच्छा। हाँ, वो इस चीज़ पे फीड करते हैं, ये उनका खाना होता है। ओके, तो मैम जैसे आप बोल रहे भी अगर आपका ओरा वीक है तो नेगेटिव एनर्जी जल्दी अटैक करेगी आपके ऊपर। और कोई चाहता है भी मेरा ओरा इतना तेज हो जाए भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास ना लगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेसिक तो अपने कुल देवी और कुलदेव और पितृ, इनको रोज सुबह शाम प्रणाम करें। ओके। और आपके जो भी इष्ट है, जिनको आप ज़्यादा मानते हो, उन पे बहुत अनशेकेबल फेथ रखें। हाँ जी। उनके बिना पास हुए बिना आपको कोई चीज़ छू नहीं सकती। एक ये, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, जैसे मान लीजिए आपका कोई काम रुक गया है ना, आपका काम रुक गया, आप स्ट्रेस में चले गए, एंजाइटी में चले गए, आप देखो कि अगर ये रुका है तो किसी वजह से रुका है, मेरा ऊपर वाला बैठा है, वो देख रहा है। आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करो, उल्टा आप थैंक यू बोलो। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड से हाईएस्ट एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। आप अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपना ऑरा रोज़ क्लीन करें। आप सॉल्ट ले, ठीक है। आप कितने लोगों से हाथ मिलाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं। आप घर जाए, रोज़ सोने से पहले सॉल्ट ले और 7 बार सर से ऐसे बस घुमा के और ऐसे सिंक में छोड़ दे। ये हो गया आपका ऑरा क्लीन। ओके। ठीक है, ये आपका ऑरा क्लीन हो गया। रोज़ मेडिटेशन करें, उससे आपका ऑरा एक्सपैंड भी होएगा। स्ट्रॉन्ग के लिए अपना माइंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, कोई नहीं टच कर सकता। ओके। यहाँ तक कि तंत्र की शक्तियाँ या जितनी भी काली शक्तियाँ होती है, कोई ये स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है भी आपको एक माइंड सेट करके ये चलना है भी नेगेटिव एनर्जी हमारा कोई हार्म नहीं कर सकती। अगर पॉजिटिव वे में अगर आप अपना माइंड चलाते हो तो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर कोई हार्म नहीं करेगी हार्म कभी। नहीं करती। ओके मैम, जैसे आप बता रहे हो भी आपने कई टाइम से आप कई स्पिरिट से बात कर रहे हो, तो कभी किसी ऐसी स्पिरिट से बात करी आपने जिससे मृत्यु से पहले उसका कभी रेप हुआ हो? हाँ, तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्चुअली मैं नाम नहीं लूँगी। हाँ जी। दिल्ली में एक फोर्ट है, मॉन्यूमेंट है, रेड फोर्ट नहीं है, प्लीज़ वो एज्यूम ना करें। रेड फोर्ट नहीं, वो फोर्ट नहीं है। तो उधर मैं गई थी, मेरी फ्रेंड ने, अगेन सेम वही चीज़ हुई। मैं फ्रेंड मेरे को बोलती चल इधर घूमने चलते हैं, मैंने बोला चलो चलते हैं, अच्छा है। जब वहाँ पे पहुँचे गेट पे, तब वो मुझे बोलती है हॉन्टेड है। मैंने बोला यार तुम्हें पता है मैं कैसी हूँ, क्यों क्या कर रही हूँ। फिर उधर जब चलना शुरू किया तो फिर अगेन वही सपने में याद आया कि यही जगह मैंने रात के टाइम पे देखी थी। अगेन एस्ट्रल ट्रैवल हो गया। तो मैंने बोला चलो Okay. इसकी गलती नहीं है, हम्म। मेरा इधर आना ही था। हम्म। अब उधर पहुंची तो
दो उधर टूम्स थे, तो मैं दो वहाँ से सोल्स जो है मूव ऑन करना चाहती थी। तो अब मैं वहाँ पे जब बैठी उस जगह पे, तो वहाँ पे मुझे मिली दिखी 500। बुलाया दो ने था, राजा रानी है, बुलाया दो ने था, दिख गई 500। अब उसमें से 400 जो है वो अब्यूज़ हुई थी, वो सारे रेप थे, और वो काफ़ी पुराने टाइम, राजा रानी के टाइम का है। तो जब महल टेक ओवर किया था तो जितनी भी फीमेल्स हैं उनके साथ ऐसा होता है, बच्चियाँ भी। अब उनमें से जो मैंने वही अगेन बात करी कि हाँ आप जी। जाना चाहेंगे या नहीं, ऐसे करके। तो उनमें से 200 माने, 200 को रिलीज़ कर दिया। बाकी वो वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उल्टा अपने को अटैक करेंगे और ज़बरदस्ती करना कि ठीक है, अब उनका जब नियति डिसाइड करेगी करेगी। मैंने अपना वहाँ पे काम किया और आगे। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी सोल को रिलीज़ किया था, अच्छा। और क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था कितनी एनर्जी लग जाती है। ओके। तो तो मेरा फर्स्ट टाइम था, 200 सोल्स को एक साथ मूव कराते, मैं बड़ी खुश। अपने इष्ट से जो कंफर्मेशन मांगा वो भी दिख गया मुझे 10-15 मिनट में। मैं खुश हो गई, चलो काम हो गया। घर जाके 2-3 दिन बस सो रही हूँ मैं, ओके। उठ रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ। एनर्जी बहुत जाती है ये सब करने में। ओके, तो मतलब हमारी एनर्जी इसके अंदर, मतलब हमारी बॉडी लो हो जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं अगर किसी को रिलीज करते एनर्जी हैं तो? एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि देखिए हम मीडियम्स कैसे काम करते हैं अब, क्योंकि हम खुद ही एक गेट है ना, हम बात कर रहे हैं, हम खुद ही एक गेट है। अब जैसे सपना में बोल रही हूँ, ड्रीम एक गेट है, हर जगह एक गेट है, हम खुद ही एक गेट है, तभी बात कर पा रहे हैं। हाँ जी। हम खुद ही एक गेट है। तो उस टाइम के लिए हमारा जो प्रोसीजर होता है, हम अपने अंदर गेट खोलते हैं, अपने इष्ट को बुला के, है होता है लंबा प्रोसीजर। तो हमारे थ्रू अब हमारे बॉडी में पानी हाँ जी। पानी जो है, वो पानी बहुत यूज अप होता है। ओके। पानी जो है 2 डिफरेंट वर्ल्ड के बीच में, डायमेंशन में होता है, कॉन्डुइट होता है। तो अब हमारे बॉडी से अब वो सामग्री, जैसे होता है ना हवन होता है, उसमें वो सामग्री वगैरह होती है, तो हमारे में क्या सामग्री है? पानी। दूसरे साइड की तो पानी यूज अप हो जाता। पानी इतना बॉडी से यूज होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, नींद आएगी, थकान होगी। तो मैम जैसे आप कह रहे हो, जो वो दूसरी साइड की जो 100 सोल है, उन्होंने इनकार कर दिया भी हम नहीं रिलीज होंगे। वो रिलीज होना क्यों नहीं चाहती भी? वो अब दूसरों को परेशान करना चाहती है या? क्योंकि जो जब उनको समझा रहे थे क्या हुआ, क्योंकि उसमें से जो 200 सोल है वो रिवेंज चाह रही थी। अच्छा, जिनके साथ उनके साथ जिन्होंने गलत किया है। ओके। हाँ, वो रिवेंज चाह रही थी। और जब उनको बताया अगेन, वो जो रिवेंज चाह रही थी उनको पता ही नहीं था वो जा चुके हैं। अच्छा। तो पहले उनको बताया कि आप जा चुके हो, तो फिर उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने पूछा मतलब कि जस्टिस वगैरह ये सब चाहिए, रिवेंज चाहिए, काफ़ी समझाने की बहुत कोशिश करी। थेरेपी खेलो, उनको भी बैठ के दे रही, बट उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने जिनका नाम लेना शुरू किया, मैंने बोला कि इनको तो मैंने अभी निकाला है। जो 100 दूसरे 100 के लिए बोल रहे थे जिनसे वो करना था, मैंने बोला इनको तो मैंने अभी निकाला है, ये तो आप ही के साथ, उनके हिसाब से वो जिंदा थे। अच्छा। वो साइकिल चल रही थी बार बार, वो उसी में घूम के। वही। हाँ, वहाँ पे रात में जो गार्ड्स होता था वही रोज चीखे क्यों चीखे सुनाई दे रही? क्योंकि आग लगी थी, मर दोनों गए थे, क्योंकि फायर से डेथ हुआ था, आग लगी थी। तो जिनका रेप हो रहा था और जो कर रहे थे दोनों मर गए थे, पर वो साइकिल रोज रात को चल रही थी। अच्छा। ओके। तो अब जब उनको ये पता चला तो उसके बाद मैंने ये बोला कि, और उनको अभी वो तो सेट मूव करना चाह रहे, वो उनको करा भी दिया, आप भी कर लो। नहीं, मैं बोला ठीक है, आपकी मर्जी। मैम जैसे अब कहीं जा रहे हैं, हम जैसे रात को ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई अनजान सोल किसी का नुकसान कर सकते जो जानती ही नहीं है किसी को? जैसे कहीं हम होटलों के अंदर रुक रहे हैं, वहां पे कोई सोल हमको जानती नहीं है, तो क्या हमको हमारे ऊपर अटैक कर सकती है? हाँ, कर तो सकती है। जैसे आप किसी, मान लो आप घर में, मतलब रेंटेड हाउस में जो आप जा रहे हो, एक्चुअली मैं खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ। अभी मार्च में मैं गोवा गई थी। सो वहाँ पे मेरे 3 और फ्रेंड्स थे, रिकॉर्ड रीडर्स थे।
तो महसूस तो हम सबको हुआ, दिक्कत सबको हुई। रात में होती थी, दिन में तो हम बाहर ही रहते थे। तो रात में जब दिक्कत स्टार्ट हुई तो हम देखा मैंने कि क्या चल रहा है इशू इधर, हमें दिक्कत क्यों हो रही है, अच्छा खासा इतना फ्लैट और वो सब है। प्रॉपर अनटाइमली डेथ हो रखी थी, और जिसकी हो रखी थी उसको वो था कि ये घर मेरा है, अच्छा, तो परेशान कर रही थी, रुकने ही नहीं दे रही थी, ओके, भी हमारे घर से निकलो। निकलो। ओके। तो मतलब अटैक इतना तो नहीं कि भाई, मतलब डराने की कोशिश, डायरेक्टली हमें अटैक नहीं किया, ऐसे ग्लास गिरा देना, मतलब अगर कोई और होता डेफिनेटली डर जाता, ग्लास गिरा देना, अब हम ड्रीम्स में आ जाना, मतलब बिस्तर पे धप करके अब तो सो रहे हैं। अब एक टाइम पे तो हम डर गए थे, क्योंकि हम लोग ग्लास वगैरह से डर नहीं रहे थे। तो मैं जिस अपनी रिकॉर्ड रीडर फ्रेंड के साथ सो रही थी, तो ऐसे जैसे जब बिस्तर पे कोई चीज़ धप करके गिर जाती है ना, आवाज़ आती, तो वैसे धप करके आवाज़ आई। अब मैं खुल गई, 2 मिनट एकदम चुप, डर तो लगा। फिर उसके बाद मैंने याद किया अपने इष्ट को, मैं बोला अरे आप त्रिकालदर्शी हो महादेव, ठीक है कुछ नहीं होना। मैंने रुक गया एकदम, एंड मैंने दरवाजे की आवाज़ आई खट खट करके, हाँ इग्नोर किया। फिर अपना हनुमान चालीसा चलाया, मैंने जी। पूछा हनुमान चालीसा चला दूँ, देखा वो सो नहीं रही थी। वो बोल रही है हाँ। वो सुबह उठ के मुझे बताती है, पता है क्या, ऐसे मुझे बहुत बुरा सपना आया था और मेरे को डर लग रहा था, तो मैंने बोला कि यार शिवांगी से बात करो, मुझे तंग मत करो। बोला अच्छा इसलिए ये अच्छा, वो उसके कहने पे आपके पास आई थी। हाँ, कोशिश उसे कर रहे थे डराने की, क्योंकि वो भी हीलर है, रिकॉर्ड रीडर है, तो उस डर के उसने ऐसा कर दिया। तो फिर ऐसे हुआ, और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा चलाया। हनुमान चालीसा चलाने के बाद मेरा इधर का गेट खुल गया, वो चीज़ तो चली गई, बट मेरा इधर गेट खुल गया, काफ़ी सारी चैनलिंग होने लग गई। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, मैं बैठ गई ड्राइंग रूम में जाके, और शिव के थोड़े से गाने गा लिए। बाकी तीनों जो थे बहुत आराम से वो सो गए। ओके। एंड सुबह उठ के जो दूसरे रूम में 2 फ्रेंड्स थे, उनसे पूछा, बोलते कि इस टाइम तक नींद नहीं आई थी, इसके बाद आ गई। वेरी गुड, ठीक है। फिर हम लोग जहाँ जा रहे थे घूमने, गोवा में तो रास्ते दूर दूर हैं, तो 1 घंटे का रास्ता था, मैं तो रास्ते में सो गई, मेरी तो रात की नींद नहीं हुई थी। हाँ जी। तो ऐसे हाँ अटैक टाइप होते हैं, अगर उनका लगता है हक है। एक ये, या दूसरा वही कि अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश करते कि मैं हूँ, से बात करूँ, या मुझे कहीं पे हेल्प लेने की कोशिश। ओके। फिर जैसे फिल्मों के अंदर देखा जाता है, कोई स्पिरिट ना किसी इंसान के शरीर के अंदर आ गया है और उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या रियल लाइफ के अंदर भी कोई स्पिरिट किसी इंसान के अंदर आके किसी के सामने वाले का मर्डर करवा सकती है, जिससे बदला लेना उसने? हाँ इन्फ्लुएंस कर सकते, बट अगेन बात ये है कि वो आपकी बॉडी में पहले आए। ओके। फर्स्ट ये होता है, किसी बॉडी में आना इतना आसान भी नहीं होता। हम्म। अब ऐसा है कि, और ये जो है ना, अपना माइंड डेली मेंटेन करने वाली चीज़ है। कहना आसान है कि अपना माइंड स्ट्रांग रखे डेली बेसिस पे। अब जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे फील होती है, जैसे अगर आप मेरे सामने एंग्शियस हो गए, मेरे आसपास कोई भी डिफरेंट लेवल एग्जाइटी पे चला गया, तो वो मुझे फील होगा। अब एंजाइटी हुई तो सबसे पहले तो इनिशियल नहीं समझ आता था, अब मैं सोचती हूँ एंग्शियस होने के लिए क्या मेरे पास कोई वजह है। तो जब जैसे ही रियलाइज़ होता है नहीं है, तो फिर मेरे को लगता है कि किसी और का मैंने एनर्जी पिकअप किया है। अपना एनर्जी इमीडिएट क्लेंस करती हूँ, और ऑरा तो मैं लॉक करके ही चलती हूँ, बट देन आप ऑरा ट्रिपल टाइम्स या जितनी बार भी उस टाइम पे लगे को लॉक करना चाहिए। ओके। ऐसे करके, बट यस डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप डीपर इसमें जाना चाहे, घुसना ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ें होती है। अगर आप ऑकल्ट साइड पे जाए, तंत्र साइड पे वशीकरण होता है, उच्चाटन होता है, इन सब चीज़ों से ये सब खिला पिला दिया चीज़ें, और वही माइंड कंट्रोल कर लिया और कर दिया।
जैसे अब सोशल मीडिया के ऊपर ना कई वीडियोस वायरल हो जाती है, भी ये तंत्र क्रिया ऐसे करनी है, ये तंत्र क्रिया वैसे करनी है। तो कुछ लोग ना इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो इन साधनाओं के अंदर लग जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी साधना करने से किसी इंसान के पास अगर कोई स्पिरिट आ जाती है, तो क्या वो उसको अग्रेशन मोड उसका ऑन कर सकते हैं भी, वो कभी आने वाले समय में किसी का मर्डर भी कर सकता है इंसान? हाँ, क्योंकि अब देखिए हमारे अंदर कहते हैं ना, डार्क लाइट दोनों है, राम रावण दोनों है। हम्म। तो आप अगर उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हो, उल्टी सीधे या आप कोई भी ऊर्जा ले रहे हो, और अगर आप उस इंटेंशन से ऊर्जा को बुला रहे हो कि आपको किसी का गलत करना, तो वो चीज़ आके आप में एनहांस करेगी, उस एरिया में पावर वो देगी। अच्छा, पहली बात तो वो चीज़ कंट्रोल भी नहीं होना चाहती। अच्छा, हाँ, अच्छा, अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको। हाँ, तो वो जो प्रोसीजर होता है ना कि आपको लगता है आपने किया, हाँ जी। आपने ये प्रोसीजर पढ़ लिया और आप ये कर लोगे और आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, वो चीज़ क्यों आपके कंट्रोल में आना चाहेगी? वो क्यों बंधना चाहेगी? बंधना किसी को भी पसंद नहीं है, इंसान को ही नहीं पसंद है। वो चीज़ क्यों बंधेगी जो आपसे बहुत पहले से रह रही है, घूम रही है, उसको बांधना चाह रहे हो? तो वो पहले वो अपनी तो कोशिश करेगी ना, होता है ऐसा। ओके। जैसे ऐसे कहते हैं भी कोई स्पिरिट ऐसी होती है वो हमको ना बेनिफिट देती है, और कुछ स्पिरिट ऐसी होती है जो हमको नेगेटिव देते हैं। तो कुछ ऐसी स्पिरिट्स के बारे में बताइए, अगर वो ऐसी स्पिरिट्स को अपने साथ में रखते हैं तो उनका फ़ायदा होगा, या उनके पास या तो कोई भी तरीके से उनका फ़ायदा होगा, चाहे मनी में हो चाहे किसी भी चीज़ में, उससे काम करवा सकते हैं अपना बेनिफिशियली। हाँ, बेनिफिशियल काम करा सकते हैं। हाँ, स्पिरिट्स को बांध के ये काम ज़्यादातर अगेन ये ऑकल्ट साइड पे, तंत्र पे आ जाता है। स्पिरिट्स को बांध के काम करवाते हैं, अपना ऊर्जा है। अब जो काम करवा रहा है उसकी सोच कैसी है, वो कैसा काम करा रहा है, गलत करा रहा है, कैसा करा रहा है। और इन जनरल मेरा तो ये मानना है, आपको काम कराना है। अगर आप कह रहे हो कि मैं ये बांध के अच्छा काम करा रहा हूँ, ठीक है, हमने देख लिया आप अच्छा काम करा रहे हो, अब बांधो ही मत ना, उससे ज़्यादा अच्छा आप उसको मुक्ति दे दो। आप में अगर इतनी क्षमता है कि आप बांध सकते हो, तो आप में मुक्ति देने की भी क्षमता है। आपको अच्छा काम करना है ना, देवी देवताओं के साधना करो, भगवान की साधना करो, उनसे शक्ति लो। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उनसे एनर्जी लो ना। इनको क्यों बांध रहे हो? ये आए बेचारे खुद लटके हुए, इनको निकाल दो अगर आप में क्षमता है, छोड़ो, रहने दो, उनको मत डिस्टर्ब करो। ये चीज़ है। आपको गुड वे में आप बोल रहे हो, अब मेरे को बताओ, अब जैसे कोई नोन में, अब तो फ्रेंड नहीं है, ये बोला था, और जैसे ही ये एक लाइन बोली ना, तभी मैं इससे तो मेरे को हटना है। वो बोली मुझे मेरी फ्रेंड की एक्स फ्रेंड, अब कि पिशाच जो है ना अच्छे के लिए भी यूज़ होते हैं। करण पिशाच नहीं। करण पिशाच नहीं, पिशाच जो है अच्छे के लिए यूज़ होता है, लाइन में पास डाउन में होते हैं। अगेन वो जो यूज़ हो रहा है, बांध रखा है ना, क्रिएशन के टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों उनको यूज़ कर रहे हो? क्या देवी देवता कम पड़ गए क्या? भगवान कम पड़ गए क्या? उनसे क्या काम करा रहे हो? नहीं, कि वो शॉर्टकट, शॉर्टकट, जल्दी प्रसन्न करवा के उनसे अपना काम करवाओ। और शॉर्टकट है, मेहनत करनी नहीं है। भगवान मेहनत कराते हैं। हाँ, हाँ। वो मेहनत कराते हैं, वो उन्होंने करना नहीं है। सब चाहिए जल्दी जल्दी। जैसे अब देखा जाए तो वो हमारे पालनहार है, अपना हमको पालन पोषण करते हैं एक तरह से, है ना। तो कोई माता या पिता है, वो अपने बच्चे को तभी एक वो चीज देगा जब वो उसके लायक होगा, और वो थोड़ा नेगेटिव जोन है, वो अपने को, वो हमसे सिर्फ ये नहीं चाहती भी मैं तू इसके योग्य है नहीं है, बस वो अपना भोग मांगेगी, वो काम करेगी। हाँ। इसलिए लोग उस साइड चले जाते हैं और भगवान की साइड थोड़ा वो इस चीज से दूर रहते हैं। भगवान आपको जैसे माता पिता पालन पोषण करते हैं, हाँ जी। जैसे मम्मी जो है आपका बहुत केयर करते हैं, हाँ और जी। आपको खाना वगैरह देते हैं। और पिता लोग क्या होते हैं, वो थोड़ा सा कुछ सिचुएशन में छोड़ देते हैं कि हाँ आप जी। स्ट्रांग बनो। हाँ जी। अब भाई क्या कर रहे हैं महादेव, कुछ सिचुएशन में, पर पिता हमेशा पीछे से देखता है, जगत पिता हमेशा आपका बाबा आपको पीछे से देख रहा है, उसने आपको बस छोड़ा हुआ, और जहाँ लगेगा कि अब नहीं हो रहा, उधर आके हेल्प कर देगा। पर नज़र हमेशा रखता है ना। वही पर ये सब में मेहनत लगती है। हाँ, तो वो जल्दी के चक्कर में बांध के काम करा देंगे, कर्म का सोचते नहीं है, फिर भुगतते हैं। अब क्या होता है, जिन्होंने पिशाच वगैरह बांध रखे, अब जैसे आगे वाली लाइन को नहीं बता के गए, क्या है, कभी ना कभी वो चीज़ अपना रास्ता ढूंढ लेगी, फ्री हो जाएगी। अगर मेरे से टकरा गई,
मैं ऐसी हूँ, हम जैसे लोगों को ढूंढती है जो छोड़ दे, पहुंचा पाए, क्योंकि है तो अल्टीम उसी साइड से ना, वो निकल जाएंगे, और वो अगर उनको निकालने वाला मिल गया, निकलते निकलते जिसने बांध रखा था उसको हानि पहुंचा के जाते हैं। ओके, तो मैम जैसे अब किसी ने करण पिशाचनी को सिद्ध करा हुआ है, उसने अपना काम करवाया और उसकी डेथ होगी, तो क्या आने वाले जो उसके वंश होंगे तो वो करण पिशाचनी उनके ऊपर हावी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके की हानि पहुंचा सकती है, और अगर किसी को बचना भी तो क्या क्या भोग लेती है वो? देखिए, भोग वो डिपेंड करता है कि जिसने बांधा था उसने कौन से वचनों में कैसे ले रखा था। तो उसके हाँ, बच्चों को तो पता ही नहीं। हाँ, नहीं पता, तो अब वो बदला निकालेगी, हानि पहुंचाएगी। तब फिर लोग जाते बालाजी या कोई तांत्रिक को ढूंढते, कहीं से उपाय मिल जाए, क्या हो रहा है, उपद्रव हो रहा है घर पे, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, नहीं खेलना चाहिए इनसे, नहीं रखना चाहिए, डेथ तक हो जाती है। मैम जैसे अब ये लोग बांध के रखते हैं इनको, जैसे लोगों को काफी उनकी तरफ अच्छा, अट्रैक्शन रहती ऑल्सो है। जिनके पास होती है ना पिशाच, करण पिशाचनी, जो भी होते हैं ना, वो बोलते नहीं है। अच्छा, हाँ, वैसे कौन ही शो करेगा इन चीजों को भी मेरे पास ये है। जो पब्लिकली बोलते हैं ना कि हमारे पास है, हाँ जी, झूठ बोल रहे हैं। जिनके पास होते हैं वो बताते नहीं है, वो कंटेंट के लिए बोल देते हैं भी हमारे पास कंटेंट है। के लिए बोल देते हैं। तो ये ऑडियंस के लिए ऐसी चीजें जिनके पास होती है, आप खुद कॉमन सेंस लगा दो, वो क्यों बताएगा? हाँ, वो अपना काम करवाएगा, जनता का भला कौन क्यों करना चाहता है बताएगा? आज के टाइम में? क्योंकि सबका माइंड सेट मैम यही रहता है आज के टाइम में भी, मेरा भला हो, बाकी तो किसी का मेरे को क्या ही करना है, अपना अपना सबने काम करना, रो करवा के निकल जाएगा। और जो भी ये सारे लोग बोल रहे हैं उनके पास वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैंने अभी तक किसी का इंटरव्यू देखा भी ऐसा कोई अब तक किसी ने प्रूफ नहीं दिया भी मेरे पास है सच्ची में भी मैंने ये काम करवा लिया, वो काम करवा लिया। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है भी कभी किसी ने दे रखा होगा ऐसे प्रूफ? जैसे काम करवा लिया वगैरह जो है, तो झूठ होता है। जो अगर ये सब चीजें काम कर रही होती है ना, कोई नहीं बताता। ओके, तो मैम जैसे इतने लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस किस तरीके का बेनिफिट देते हैं लोगों को करण पिशाचनी? करण पिशाचनी ज्यादातर इधर की बातें उधर, जैसे आप हम जो बात कर रहे हैं ना, कि आपका वो अच्छा पकड़ने का तरीका, अगर आपको किसी को पकड़ना है सिंपल, ये जो है ना, ये आपका पास्ट बता देंगे, या प्रेजेंट में जो बात हो रही है बता देंगे, फ्यूचर नहीं बता सकते। अच्छा, जैसे जो मैं ड्रीम 11 वाली बात करता हूँ वो चीज़ भी बता देगी भी कल ये नंबर निकलेगा? फ्यूचर नहीं बता सकती हूँ, वो अच्छा, चीज़ें फ्यूचर नहीं बता सकती। कोई प्रेजेंट और पास्ट बता रहा है, ठीक है, पर फ्यूचर में जैसे जेनरिक, चलिए तांत्रिक कोई उठा लेते हैं, कोई तांत्रिक जो है जो जेनरिक बोल रहा है, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि फ्यूचर पत्थर की लकीर होती है, बट जैसे कोई जेनरिक बोल रहा है तो नहीं है, उसके पास जो है सिद्धि नहीं है या गिफ्ट नहीं है। मीडियमशिप में हम जैसे हर फील्ड में होता है, इस फील्ड में भी फ्रॉड होता है। मैम जैसे अब देखा जाए तो अगर जैसे आप कनेक्शन करते रहते हो होरो से, है ना, स्पिरिट से कनेक्शन करते रहते हो, तो कभी कोई ऐसी स्पिरिट जिसने आपको कभी रोका हो रीडिंग करने से, या कभी आप कोई तीर्थ स्थान पे जा रहा हूँ उस टाइम वहां पे रोका हो आपको? जी बिल्कुल रोका है, बिल्कुल रोका है। बताइए हमारी ऑडियंस को। 2-3 बार ही हुआ है। एक तो रिसेंटली ही हुआ है, 2 महीने पहले मैं ऋषिकेश जब गई थी, हाँ जी, तो ऋषिकेश जा रही थी, मैं अपने फ्रेंड के साथ ही जा रही थी, हम स्लीपर बस में थे, तो वो बीच में रास्ते में रुकती है ना रात में, मतलब खाने के लिए। तो अब मैं नीचे उतर रही थी, हम अपर डेक पे थे, मैं नीचे, वो पहले उतर गई थी, मैं नीचे उतर रही थी, हाँ जी, और मेरा सर धक्का दिया और मेरा सर लड़ा आगे वाले उस पर, बहुत तेज़ की आवाज़ आई, और मेरी फ्रेंड पीछे मुड़ी, और जो कंडक्टर और ड्राइवर थे वो भी क्या हुआ, ठीक है, मुझे पता है मेरा पैर नहीं फिसला था, उन्होंने बोला कुछ नहीं, पैर फिसल गया, उन्होंने बोल दिया। फ्रेंड को फिर मैंने अंदर बैठ के बोला कि यार है कुछ गड़बड़, बस में है कुछ गड़बड़ इधर। फिर उसके बाद तो बस ड्राइवर हमें छोड़ के जाने ही लगा था, मैंने कहा अरे बस चल रही है, हम भाग के गए, वो वेटर ने रोका बस को, तो चढ़ते टाइम ना, अच्छा आंखें सब बोल देती हैं, अच्छा, से देखा ना मैंने आंखें, तो ड्राइवर में, अच्छा, और उसने इतनी भयानक ड्राइविंग करी है ना, इतनी भयानक ड्राइविंग करी है
हरियाणा रोडवेज वाला था क्या? वही करता है पूरा सू सू। आ- इतनी भयानक ड्राइविंग करी है। अब फिर मैं फ्रेंड को बोल रही हूँ, बोलती है नहीं हो जाता, फिसल जाता। उसने उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जिस जिस रात को ये हुआ है उससे 10 दिन पहले से मुझे वार्निंग आ रही थी। अब प्लान विद इन 10 मिनट्स बना था और उसके 4 घंटे में निकल गए, तो मैं भूल गई थी उसी रात की मुझे वार्निंग आ रही थी। अच्छा। अमावस्या रात की बहुत आती है, पर उस रात की मुझे को बहुत आ रही थी। मुझे जब चोट लगी ना, तब मुझे एकदम से ध्यान आया। उस दिन सूर्यदेव की मुझे असलियत पता चली। वो बोल रही थी प्लीज़ जल्दी आ जाए, अपनी किरणें दिखा दे। मेरी जो फ्रेंड बैठ के बात कर रही थी वो भी ऐसे फिसली। वो बोलती है कि और उसके इधर बहुत तेज लगी। गर्दन जो है ना वहाँ पे स्लीप अपना बॉटल रखने का जगह, तो उधर ओके। उसकी गर्दन अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है लड़ी। ठीक उसका सर्वाइकल का हिस्ट्री था, है। ओके। उसको बहुत तेज। और वो बोलती है कि यार ये अब मेरे को बहुत तेज लगी। 5 मिनट बाद जब वो बोलने की उसमें हालत में, बोलती मुझे किसी ने मतलब धक्का दिया है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बोला मुझसे बात करें, मुझे पता है तू मेरे सामने बैठी है। आपको कोई आपको जब आप फिसलते हो तो ऐसे करके फिसलोगे, राइट? वो लेकिन जब कोई धक्का देता, तो जब बॉडी की जो पोजीशन होती है किसी के धक्का देने पे, बोलो मैंने ये पोजीशन देखी है, तुम किस पोजीशन में सामने जाके टकराएगी। हरिद्वार तक पहुंचते ही रुक गया। हमें जाना ऋषिकेश था, हरिद्वार टच होते ही रुक गया। ओके। तो वो तो पूरा चाह रहा था कि ऋषिकेश जाए ही ना, जो भी चीज़ थी। ये एक इंसिडेंट है। एक पिछले साल का है, जहाँ पे शक्तिपीठ, कसार देवी अल्मोड़ा, वहाँ पे एक शक्तिपीठ है। मैं जब तक अपने डॉम में थी एकदम फाइन। जहाँ चलना शुरू किया तो बस 50 मीटर उधर, कुछ स्टेयर वगैरह कुछ नहीं है, सीधा वैसा चलने वाला वो है। 50 मीटर 20 मीटर चढ़ी, डिहाइड्रेट हो गई पूरा। ठीक है, बोले कि यार पानी लेना चाहिए था, बहुत तेज़ एनर्जी है शक्तिपीठ की। जब चढ़ी और चढ़ना स्टार्ट किया, पेट में बहुत तेज़ दर्द, एकदम अनबेरेबल। महादेव का नाम बोलते बोलते मैं पहुंच गई, और फिर सीढ़ियाँ पहुंचते ही मैं बैठ गई। बोला अब नहीं होगा। फिर 1 मिनट बैठने के बाद मैंने बोला यहाँ तक आए, चलो अंदर चलती है। अंदर पहुंची मैं, दर्द होए जा रहा है। अब वो एकदम टॉप पे ठंडी हवा चल रही है, वो टॉप पे है। अब मैं वहाँ पे जाके मैं बैठ गई। 4 दोस्त थे, तो 2 तो शक्तिपीठ के पास चले गए, मैं शक्तिपीठ के पास नहीं जा पाई। शक्तिपीठ इधर और मैं इधर बैठी हूँ, और समझ नहीं आ रहा, ऐसे फंसी हूँ कि मैं उतर भी नहीं पाऊँगा। दर्द इतना ज़्यादा, रो रही हूँ साथ में मैं, और एक और फ्रेंड था साथ में। पर उसने ऐसे ही बोला कि यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। तो मैंने एकदम से अपना महामृत्युंजय जाप बोला, इतनी ताकत आई कि मैं वहाँ से 3 सीढ़ी उतर के मैंने शिवलिंग पर हाथ रखा। शिवलिंग पे हाथ रख के मैंने अपना दोबारा महामृत्युंजय जाप बोला कि इतनी शक्ति दे दे कि मैं यहाँ से बस निकल पाऊँ, उतर पाऊँ। और मैं गई, मैंने शक्तिपीठ को बस ऐसे हाथ जोड़ा और मैं उतरी। और मैं सीढ़ी से, जैसे ही सीढ़ी से उतरी मैं, 3 सीढ़ी से उतरी मैं, और मेरा दर्द गायब। ओके। दर्द गायब मेरा। जो पॉजिटिव एनर्जी थी उन्होंने आपको हील कर दिया। ओके। पर वो जो दर्द था, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह थी, इतना डिवाइन वहाँ का एनर्जी था कि मैं वहाँ पे करना चाहती थी मेडिटेट। ओके। पर ठीक है, नहीं कर पाए। बट एटलीस्ट चलो, जो भी चीज़ पकड़ रखी थी तो उससे तो मैं फ्री हो गई। मैं जैसे आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, आप जैसे कहीं जा रहे हो और ऐसे स्पिरिट ने आपको रोकने की कोशिश करी, ऐसे और भी लोगों को ये इन चीज़ों का अच्छा, सामना करना पड़ता है? जिसने रोकने की कोशिश करी थी वो नॉर्मल स्पिरिट नहीं थी, अच्छा वो जिन थी। अच्छा। ओके। मैम जिनके बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलता भी, वो ऐसे तो जैसे अब पॉजिटिव जिन भी होता है, कहते हैं नेगेटिव जिन भी होता है। पॉजिटिव जो जिन होता है उनका क्या काम होता है, वो क्या क्या काम करते हैं? नेगेटिव जिन के बारे में थोड़ा बताइए। सिंपल सी बात है, जिन जो है, पॉजिटिव जिन कह लो, जैसे किसी पे नेगेटिव जिन है तो उसको मार कर, जैसे अगर कोई मौलवी है या कोई भी है जो आपको दूसरे अगर जिन से फ्री करा रहा है, उसके पास अपना है पॉजिटिव जिन, वो आके चीज़ें बताता है कि ऐसा ऐसा है,
और तुड़ाई भी लगा देता है। ओके। एक हाँ, अभी हाल ही में एक मैं एक्चुअली काफ़ी रिस्की काम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, जिनको अगेन नहीं बुलाना चाहिए। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था, होता है, मैं भी हूँ ऐसी इंसान ही हूँ, हो जाता है। तो मैंने पहली बार कनेक्ट किया और बहुत ट्रिकी सिचुएशन था, बहुत आराम से बात करी जो पॉजिटिव है। मैं पहले तो रिसर्च करी क्योंकि आइडिया नहीं था, इस एरिया के बारे में आइडिया नहीं था, है ना। तो पहले तो थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा और उनको क्या क्या नहीं पसंद है। इष्ट देव, सबसे पहले अपने इष्ट देव को बुला के रखा, फिर देखा कि रेड कलर, इनको जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको रेड कलर पसंद नहीं है। अच्छा, रेड कलर क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो देवी माँ का होता है, और देवी माँ का कलर होता है, तो वो फीमेल के उससे वो उनको है इरिटेशन। रेड कलर पहन लिया मैंने, रेड कलर पहन लिया। और फिर जो उस साइड पर मतलब पॉजिटिव था, एक उससे बात करी मैंने, बोला देखो ये है, ये कैसे ऐसे तंग कर रहा है, देखो अगर तुम हो, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं है, अगर तुम हो उसकी पिटाई लगा के इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है, और मेरे से बदले में कुछ मत मांगो, ठीक है। ऐसे करके मैंने बात कर ली। उसी दिन रात में 3 मेरे को एक ब्लू, ग्रीन और येलो, हाँ, ये ऐसे ऑर्ब्स होते हैं ना, बॉल्स, ये दिखे थे। और जो उसके बाद मेरे को दिक्कत नहीं हुई। ओके। मैं तो जैसे ऐसे होते हैं। और मतलब वो पर मैंने किया क्या, उसको अपना पास नहीं रख लिया, बात करके उसको ये बोला कि ये करके हट जाना, ऐसा ओके। नहीं किया। मीडियम हूँ मैं, बात करके चाहे तो मैं बात करके रख सकते, नहीं करना ये सब। ओके। मैं जैसे अब लोगों को शौक रहता है जगह जगह जाने का, नाइट ट्रैवल भी करते हैं, नाइट आउट भी करते हैं, तो कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकते हो भी जिनसे उनके पास नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट ही ना हो पाए? नेगेटिव एनर्जी, सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखें। आप बेसिक तो आपको देखिए, एक तो मैंने सॉल्ट वाला बता दिया कि रोज़ ऐसे क्लियर करें, ठीक है। अपना ऑरा लॉक करके चलें। ऑरा अगर आपको लॉक करना नहीं आता है तो पब्लिकली अवेलेबल है, बहुत फेमस ऑरा लॉक है, उद्रेका सिंबल है, यहाँ से आप लेके नाभि तक ऐसे उद्रेका उद्रेका उद्रेका, और फिर लेफ्ट साइड से प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, ये लॉक लेके चले। और वो सॉल्ट वाला आप रोज़ जनरल आप करें, रिगार्डलेस आप नाइट ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं। और इष्ट पे जो है वो भरोसा रखे कि वो देंगे। और जो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में, स्ट्रगल तो आती रहती है, तो हाँ अब जी। माइंड से अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना, टाइम टू टाइम आप थेरेपी लेते रहिए। ओके। अब फ्रेंड्स का मैं क्यों नहीं बोल रही कि किसी फ्रेंड से अपनी दिक्कत शेयर कर लीजिए, कर ले होगा। आजकल तो दोस्ती अलग ही कांड करते हैं। अगर ये जो खिलाने पिलाने वाली चीज़ें हैं, जो चाटन वशीकरण, ये सब तो अपने ही हैं, अपने ही करते हैं ना। तो कभी कभी लोगों को उस एरिया में डर लगता है कि इस वजह से नहीं बता पाते, और बहुत सारी वजह होती हैं। तो सिंपल सी बात है, आप थेरेपिस्ट के पास जाए, आप किसी से शेयर करें, हेल्प ले। ये एक और तरीका है अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखने का। ओके। टाइम टू टाइम प्रॉब्लम, दिक्कत, ये लोग हेल्प नहीं मांग पाते। हम्म। ये तो प्रिवेंशन की कैटेगरी में बता रही है। क्योर के लिए तो वो तो केस पे डिपेंड करता है, जो केस है वो आएगा, उस हिसाब से फिर देखा जाएगा कि चीज़ क्या है। ओके। तो मैं जैसे अगर कोई ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए अलग रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसको रिमूव करने के लिए अलग रेमेडी यूज़ करनी पड़ती होगी? डेफिनेटली, हाँ। ओके। उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है भी आपको रेमेडी हाँ, क्या करनी है। हाँ, फॉर एग्जांपल अब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हर एक नॉर्मल रिचुअल से हो जाता तो बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी क्यों है? हम्म। एग्जिस्ट ही इसलिए करता है ना, हाँ जी, इन्हीं चीज़ों को डील करने के लिए। इन्हीं चीज़ को, है ना। हम्म। तो क्योंकि अगेन हमें भी हेल्प चाहिए होती है, जैसे मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस बताए, चीज़ें हमारे साथ भी होती है। बस ये है कि हुई इतने सारे कि अब हम रेडी है और इन चीज़ों से डील करने के लिए, और अब भी चल रही है, आगे भी होती रहेंगी। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए। पर्सनली मैं खुद भी बता रही हूँ कि हाँ, इनिशियली दिक्कत होती है किसी से हेल्प मांगने में। मेरा खुद का छोटे का इशू रहा है ना, जैसे मैंने नहीं बताया कि ये डेथ वाला ऐसा हो रहा था,
तो उसमें मैं काफ़ी एनजाइटी में चली गई थी। ये अब मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, वो लगा जनरल टीनेज पे पढ़ाई की वजह से दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस में खाना पीना छूट रहा है, उसकी वजह से पतली हो रही हूँ। एक्चुअल में हो इसलिए रही थी क्योंकि ये चीज़ हो रही थी। ओके। ये मैं अब बता रही हूँ। अभी अभी तक पेरेंट्स को नहीं पता। हाँ, ये नहीं पता था कि ये रीज़न था मेरे पतले रहने का। ओके। अच्छा, रिपोर्ट सारे नॉर्मल, कोई इशू नहीं। डॉक्टर ने बोला कि अच्छा नहीं, थायराइड प्रॉब्लम है। बहुत टेस्ट करा है, कॉलेज में भी बहुत टेस्ट करा है। कि अच्छा बस मेटाबॉलिज्म हाई है, होता है कुछ लोगों का ऐसे करके। रिपोर्ट सारे नॉर्मल। सूखती जा रही थी मैं। और जब आप इसकी Stress रील है, डालेगी, anxiety जब में, पेरेंट्स को पता लगेगा, फिर आप क्या बोल लोगे? अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब हाँ। थोड़ा सा हैंडल करना आ गया है। तो अभी गुरु कृपा भी है, महादेव के वजह से रास्ता मिल गया, एक गुरु भी मिल गए, तो वो भी कृपा है। तो अब इसलिए क्योंकि हैंडल है थोड़ा सा, तो इसलिए अब मैं बता रही हूँ। बट मेरा हॉस्टल का खाना या ये सब मेरा एक्चुअल रीज़न नहीं था बीमार पड़ने का, या क्या कहते हैं खराब खाना, ये मेरा रीज़न नहीं था पतले होने। भी घर पे कुछ रीजन भी तो देना है ना। पॉइंट, मेन पॉइंट तो बता नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो क्योंकि बोलना ही पड़ेगा। वही खाना सब भी खा रहे थे, मुझसे हाँ। कम डाउन इम्यूनिटी वाले भी खा रहे थे, मुझे क्यों हो रहा था, इसलिए हो रहा था। तो कुछ बोलना भी तो पड़ेगा ना घर पे भी, इसके पीछे रीजन क्या हो रहा है, ताकि मेन बात ना पता लगे। मेन बात ना पता लगे। हाँ। तो ये चीज़ है। तो मेन एक ये उठाने की ये भी वजह थी कि मैं पर्सनली भी समझती हूँ कि हेल्प मांगना मुश्किल होता है, बट आपको ट्राई करना होगा, आपको अपना माइंड ठीक करना, आपको किसी चीज़ से बाहर आना है, प्लीज़ बी ओपन अबाउट इट और आके हेल्प मांगे। तो ऑफकोर्स मैं आपको वो साइड समझती हूँ कि आप नहीं मांग पा रहे, बट आपको अगर आगे का जो मुसीबत है उसको प्रिवेंट करना है, या उससे पहले वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, आप प्लीज़ हेल्प मांग लीजिए। ओके। जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो भी आपने नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया भी, कैसे लोगों को हार्म करती है, कैसे लोगों के अंदर आती है, और जैसे आपने अपना वो एग्जांपल दिया जब आप ट्रैवल करने के लिए गए थे और कैसे उसने आपको रोका। तो दोस्तों, ये मैम ने जो सारी चीज़ें बताई है, ये मैम की खुद रियल एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं। और जो भी मैडम ने चीज़ें बताई, हॉरर कंटेंट मैडम ने आज हमको दिया, काफ़ी सारी चीज़ें मैडम ने हमारे साथ शेयर की है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताना, और मैडम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम हमारे पास आए और काफ़ी चीज़ें मैडम ने हमको बताई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम मैडम जी।